तो दोस्तों बहुत लंबे टाइम से जो थी वो बात की जा रही थी थाड के इंटीग्रेशन की इन इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इजराइल ने फाइनली डिप्लॉय कर दिया है थाड को यमन की जो मिसाइल्स थी उनको इंटरसेप्ट करने के लिए। अब हमारे यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के पर्पस से ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो जाती है क्योंकि जियोपॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूव रहा इजराइल की तरफ से, जिसमें उन्होंने एक स्ट्रेंथनिंग ऑफ आवर एलायशिप दिखाई, अपना जो फ्रेंडशिप है उसको स्ट्रेंथन करते हुए दिखाया बाय डूइंग दिस पर्टिकुलर स्टेप। उसके साथ ही साथ थाड के ऊपर टाइम एंड अगेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी वजह से अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाती है डिस्कशन के लिए। इसीलिए मैं नंदिनी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे आप सबका स्वागत करती हूं और ये रिक्वेस्ट करती हूं कि आप इस सेशन के एंड तक बने रहिए, जिससे कि ये जो पूरी सिचुएशन है वो हम कॉम्प्रिहेंसिवली समझ पाएं जियोपॉलिटिकल एंगल से एंड इवन हमारा जो साइंस टेक एंगल है उससे भी। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पर जो है फ्लैट 55% ऑफ विथ यूपीएससी सीएससी अश्योर का जो प्लान है वो अभी एक्टिव है। ये ऑफर जो है आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें अगर आपका यूपीएससी सीएससी 2026 आपका क्रैक नहीं होता तो आपको फ्री एक्सटेंशन मिलती है हमारी तरफ से, और फिर जो हमारे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं उससे पढ़ने का मौका तो आपको मिल ही रहा है। इसके साथ साथ ऐड ऑन आपको कंप्लीट जीएस सीसैट और टेस्ट सीरीज़ की एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस, मेंस की टेस्ट सीरीज़ और इवैल्यूएशन और डाउट सॉल्विंग के साथ साथ मेंटरशिप भी मिलती है। तो अगर आप अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, अपने सपनों पर काम करना चाहते हैं और न्यू ईयर के लिए जो आप सोच के रखे थे कि हम रेजोल्यूशन लेंगे कि यूपीएससी की पढ़ाई अच्छे से मन लगा के करेंगे, तो नाउ इज़ द राइट टाइम। फटाफट जाइए प्लेटफॉर्म पर और यूज़ कीजिए कोड NST लाइव, जिसके वाया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो हैं वो मिल सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। तो अब बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले कि एक्चुअल में न्यूज़ का है। तो अगर न्यूज़ के बारे में बात करें तो बेसिकली यूएस मिलिट्री का जो थाड है, जिसका फुल फॉर्म बेसिकली टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है, उसको सबसे पहली बार इजराइल ने यूज़ किया जितनी भी यमन की मिसाइल्स थी जो यमन से लॉन्च हुई थी उनको इंटरसेप्ट करने के लिए। ये जो सिस्टम का डिप्लॉयमेंट है बेसिकली वो की एसोसिएशन माना जा रहा है यूएस के एफर्ट्स के प्रति, क्योंकि यूएस काफ़ी टाइम से लगा हुआ है एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, लेकिन इजराइल बेसिकली यूज़ नहीं कर रहा था क्योंकि उसके पास आयरन डोम, एरो 3 जैसी जो चीज़ें थी वो ऑलरेडी उपलब्ध थी। लेकिन आयरन डोम और एरो 3 के अपनी शॉर्टकमिंग्स थी, क्योंकि उनका अगर हम देखें तो वो रेंज इतना ज़्यादा हाई पर्टेन नहीं करते थे केटर करने के लिए, उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से फाइनली जो था इजराइल ने थाड का इस्तेमाल किया, क्योंकि थाड की रेंज और थाड की एफिशिएंसी दोनों काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन एक्चुअल में ये थाड है क्या और ये काम कैसे करता है? तो अगर हम थाड के बारे में बात करें तो ये बेसिकली एक ऐसा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो बेसिकली ऐसे ट्रक जैसे पे माउंटेड रहता है, मूवेबल रहता है, जिसकी वजह से इसका जो यूसेज है वो ईजी रह जाता है क्योंकि ईजी ट्रांसपोर्टेशन है। उसी के साथ साथ जो ये टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है उसने अपने मेटल को टाइम एंड अगेन प्रूव किया है, जिसमें जितनी भी शॉर्ट, मीडियम, इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो उनको इंटरसेप्ट करके बेसिकली ख़त्म कर देता है। थाड जो है यूएस के एस्पेक्ट में एक ऐसा डिज़ाइन किया हुआ हमारा एंटी मिसाइल सिस्टम है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर और एटमॉस्फेयर के बाहर दोनों जगह पे वर्क कर सकता है, दोनों जगह की जो आपकी मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकता है। इसीलिए जो इसकी एफिशिएंसी मानी गई है वो काफ़ी ज़्यादा हाई मानी गई है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के बाहर की फंक्शनिंग अभी तक ज़्यादातर जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उनमें नहीं देखी गई। इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको ऑलरेडी जब वो अपने प्रोजेक्टाइल में होती हैं तभी के तभी इंटरसेप्ट कर ले एंड उनको ख़त्म कर दे, जिससे जो जान माल का नुकसान है वो मिनिमल हो एंड जो भी इंटेंट है, जो भी ऑपोजिशन पार्टी बेसिकली जो भी हमें वॉर के लिए उकसा रहे हैं या हम पे अटैक कर रहे हैं, उनका जो इंटेंट है वो वहीं पे जो है चकनाचूर हो जाए। हाईली मोबाइल है और डिप्लॉयबल है वर्ल्ड वाइड। अगर हम बात करें कि अभी इजराइल के अलावा ये और कहाँ कहाँ काम कर रही है, तो बेसिकली अभी ये UAE में, हमारे साउथ कोरिया में और इसके साथ साथ
टर्की में भी काम कर रही है। तो बेसिकली इजराइल बन जाता है फोर्थ ऐसा बेसिकली नेशन हमारा जिसमें थाड अभी एक्टिवली काम कर रहा है। अगर फंक्शनिंग और वर्किंग की बात करें तो मैं आपके लिए ये डायग्राम लगाया है जिससे ये जो पूरी फंक्शनिंग समझना है वो ईजी हो जाएगा। जिसमें क्या होता है कि मिसाइल का जो थ्रेट है उसको रेडार सबसे पहले डिटेक्ट करता है और एस्टिमेट करता है कि इम्पैक्ट पॉइंट कहाँ पे आएगा, यानी कि जो नुकसान है, जो डैमेज है वो कहाँ आकर हो सकता है। उसके तुरंत बाद जो वेपन है वो असाइन किया जाता है और टारगेट जो है उसके साथ इंगेज किया जाता है। सून आफ्टर द लॉन्च क्या होता है, जो बूस्टर होता है वो स्प्लिट करता है और जो व्हीकल है वो टारगेट को ट्रैक करना स्टार्ट करता है एंड इवेंचुअली जो है उसके साथ कोलाइड कर देता है जाके। जैसा आप देख सकते हैं कि ये हमारा थार्ड का सिस्टम है, यहाँ से मिसाइल आ रही है, यहाँ पे सारा इंटरसेप्शन चल रहा है। टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बाय द मीन्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काइनेटिक एनर्जी के बेसिकली इस्तेमाल से टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इसी पूरी फंक्शनिंग में जो है थार्ड डिफेंस सिस्टम एज सच काम करता है और जो इंटरसेप्शन का काम है और फाइनली जो ये हमारा मिसाइल थ्रेट था उसको निगेट करने में सक्सेसफुल रहता है। अगर हम बात करें कि थार्ड सिस्टम में क्या क्या बेसिकली पार्ट्स ऑर्गेनाइज रहते हैं, तो थार्ड सिस्टम में आपकी एक प्राइम पावर यूनिट रहती है, आपका एंटीना रहता है, कूलिंग इक्विपमेंट यूनिट रहती है क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ जो है यहाँ से प्रोजेक्टाइल चलती है तो ऑब्वियसली जो आपका सोर्स है वो बहुत हीटअप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट यूनिट रहती है, साथ ही साथ ऑपरेटर कंट्रोल यूनिट रहती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल का एक एरिया रहता है, रेयर स्टेबलाइजर रहता है और मिसाइल के कनिस्टर रहते हैं जिससे बेसिकली ये जो पूरी फंक्शनिंग जो अभी हमने डिस्कस की वो फैसिलिटेट होती है। अगर हम बात करें तो कि किल व्हीकल कैसा होता है, तो बेसिकली इस टाइप का कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो 6.25 मीटर लंबा होता है। बूस्टर यहाँ से प्रोवाइड होता है और जो फाइनली जो व्हीकल की किल होती है, जो मिसाइल की किल होती है वो किल व्हीकल से फैसिलिटेट होती है और मैंडेटरी इसी के इस्तेमाल से काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हुए जो टारगेट है वो फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाता है। दैट्स हाउ ये जो पूरा थार्ड का सिस्टम है वो एज सच वर्क करता है और काफी ज्यादा एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ इट्स टारगेटिंग, इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटरसेप्शन, इन टर्म्स ऑफ इट्स वर्किंग। लेकिन यूएस इतना पीछे क्यों पड़ा था इजराइल के कि थार्ड को अपने एयर डिफेंस सिस्टम में इंटीग्रेट करो, जबकि पता था कि इजराइल के पास ऑलरेडी चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध हैं। तो अगर जियोपॉलिटिकल एंगल देखें तो वो अपना जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बेसिकली पीछे पड़ा हुआ था, जिससे इजराइल के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो डायरेक्टली एक्सेस कर पाए कौन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब अगर हम देखें कि इजराइल के पास क्या रिसोर्सेज है, तो इजराइल जो है वो हमारा ग्लोबल एनर्जी रिजर्व है और क्योंकि वो एक ग्लोबल एनर्जी रिजर्व है तो जितनी भी हमारी ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो वहाँ पे काफ़ी एक्टिवली कार्यरत की जा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली उसके डिप्लॉयमेंट में, प्रोडक्शन में काम हो रहा है, जिसकी वजह से जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली कीन है इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ स्ट्रेटेजिक अलायंस टू व्हाट, टू इजराइल। एंड हेंस ये जो पूरा सिस्टम है कि यूएस इतना ज़्यादा जोर दे रहा था थार्ड के इंटीग्रेशन के लिए, वो एज सच चला। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बारे में बात करें तो मिडिल ईस्ट जो है वो एक ऐसा एरिया है जो आपके 3 कॉन्टिनेंट्स को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, जिसमें हम बात करते हैं एशिया की, हम बात करते हैं अफ्रीका की और हम बात करते हैं यूरोप की, जो कि आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ डिस्कशंस, क्योंकि बहुत सारे एक्टिव डेवलपमेंट जो हैं वो इन 3 एरियाज़ में हो रहे हैं, इन 3 रीजन्स में हो रहे हैं। एंड इनकी एलाईशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, और सिंस स्टेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसीलिए स्टेट्स की जो आई है वो मिडिल ईस्ट पे खुद को स्ट्रेंथन करने के लिए है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का मानना है कि अगर वो मिडिल ईस्ट में अपनी पोजीशनिंग जो है उसको स्ट्रेंथन कर लेगा तो उसके पास एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फुटहोल्ड हो जाएगा पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पे। इसी वजह से जो है वो अपना एक इम्पैक्ट बनाना चाह रहा है मिडिल ईस्ट में, ताकि ये जो पूरी सिचुएशन है जिसमें कभी एक टाइम पर हो सकता है कि यूएसए वीक हो जाए, तो यूएस के पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हो कि एक्चुअल में
यूएसए को ऑन ग्राउंड कोई भी वीकन नहीं कर पाए। इसके साथ साथ जो लॉन्ग रेंज थ्रेट्स थे जो हाउतीज और यमन में बेसिकली जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स लोकेटेड थे उन लोगों ने किए थे यूएस को भी और इजराइल को भी, उन लोगों के लिए एक करारा जवाब था कि इजराइल और यूएस जो है वो साथ में खड़े हुए हैं। अब इससे हम ये तो समझ गए कि यूएस जो है वो इजराइल की हेल्प क्यों कर रहा है, लेकिन यूएस ईरान के इतना एक्टिवली अगेंस्ट क्यों है? अगर हम देखें तो कुछ रीजंस ही एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन जो है वो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें तो यूएसए जो है वो एक डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी पे काम करता है, उसका एक जो माइंडसेट है वो सेक्युलर है। वहीं पे अगर हम ईरान की बात करें तो वो बेसिकली इस्लामिक स्टेट या इस्लामिक रूल्स पे काम करता है, जिसकी वजह से वो अलाइन नहीं करता अपने आइडियाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। इसी के साथ साथ जो यूएसए है वो एक स्ट्रॉन्ग एलाई है यूएई का, और यूएई जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एनिमी है ईरान का, जिसकी वजह से एक और रीज़न मिल जाता है यूएसए को एंटी ईरान रहने का। इसी के साथ साथ जो है अगर हम देखें तो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा हेवीली एड्रेस्ड है इस पूरे एरिया में, जिसकी वजह से अगेन यूएसए जो है अपने हाथ पीछे खींचता है, एंड अगेन ईरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है टेररिज्म के साथ, विच इज़ समथिंग दैट यूएसए डू नॉट सपोर्ट ऑफ एट एनी टाइम। एंड हेंस ये जो पूरा सिस्टम है जो रन कर रहा है कि इजराइल को टाइम एंड अगेन एक बैकड्रॉप पे सपोर्ट मिल रहा है बाय यूएसए एंड वो ईरान को नहीं मिल रहा, इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। यानी कि अगर यूएनएससी में भी जो रेजोल्यूशंस जाते हैं इजराइल के अगेंस्ट तो उसमें भी वीटो ले लेता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज इन क्लोज पार्टनरशिप विथ हुम, विथ इजराइल। इसीलिए ये जो पूरा सिस्टम है हमारे लिए जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से अगर हम मिडिल ईस्ट को देखें तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमने जो कनेक्शन की बात की कि कैसे अफ्रीका के साथ, एशिया के साथ जो है ये कनेक्शन बिल्टअप रहता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर हम देखें कि यूएस ने कैसा अपना फुटहोल्ड बना रखा है तो आप देखेंगे कि नेवल एस्पेक्ट में काफ़ी सारी जगह उन्होंने अपने एयर बेसिस, अपने नेवल बेसिस बना रखे हैं, जिससे कि यूएसए का डिफेंस की एस्पेक्ट में भी एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है इस पूरे इजराइल के रीजन में। आप देखेंगे ये जो मैप पे मार्किंग्स हैं वो बेसिकली वही डिफाइन करती हैं कि यूएस ने अपने ट्रूप्स बेसिकली इन एरियाज में डिप्लॉय कर रखे हैं, जिससे कि एट ऑल टाइम्स आप देखें तो यूएसए का जो फुटहोल्ड है वो मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको टाइम एंड अगेन वो स्ट्रेंथन ही करना चाहता है, उस पर वो लूजन अप कभी नहीं करना चाहता। एंड हेंस दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन टर्म्स ऑफ आवर डिस्कशन। तो आई रियली होप कि ये जो पूरा आपको एक्सप्लेनेशन था वो समझ में आया हो, इसको कैसे रिलेट करना है अपने एग्जाम में एंड कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इस पूरी इन्फॉर्मेशन को, वो आपको एक तरीके से अच्छे से समझ में आ गया हो। एंड इफ दैट वाज द केस देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी CSE। विद दिस इज मी नंदिनी, योर UPSC एजुकेटर फॉर द डे, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।